हमारे साथ मशहूर मॉडल, पुरानी मॉडल चंदा पांडे हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, वायरल हैं और मुझे लगता है कि भोजपुरी के हर एक लोग जो हैं स्टार इनको जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है चंदा जी आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया। मुझे पता चला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये अश्लीलता एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। क्या ऐसा है? एक बात आपको मैं बता रही हूँ कि भोजपुरी में ना पहले और अब से बहुत डिफरेंट हो गया है। क्या डिफरेंट हुआ है? बदलाव ये हुआ है ना कि पहले के जो ऑडियंस थे ना, अगर कलाकार कोई भी गाना लाता था, चाहे वो नया हो या पुराना हो, ये मतलब नहीं होता था। कलाकार अगर कोई भी गाना लाता था तो लोग देखते थे, सुनते थे, देवी सॉन्ग हो, लोकगीत हो, ठीक है, देखते थे, सुनते थे, ठीक है। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है ना कि मतलब जो भी नए कलाकार हैं बेचारे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल ही करते रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले के स्टार बन चुके हैं वो उन्हें बनने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और इसलिए बेचारे वो मजबूर होके उस तरीके की चीज करना है जैसा वो नहीं करना चाहते। किस तरीके? जो अश्लीलता जैसे आप बोले अश्लीलता, तो वो ये सोचते हैं, उनके माइंड में क्या होता है कि साला ये कैसे हिट हो गया है, हम ऐसा क्या करें। तो उसका माइंड मतलब जो करता है ठीक है ये कर दो, उसको नहीं समझ में आता क्या गलत है क्या सही है, ठीक है कर दो। तो वही अश्लीलता का रास्ता आप लोग भी पकड़ लिए हैं क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं पकड़ा ना जी। मैं इंडस्ट्री में लगभग 5 साल से हूँ और मैंने बहुत अच्छे गाने भी किए हैं और सारे गाने अच्छे हिट भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बीच में मेरा गाना ताबीज वाला भी आपने सुना होगा, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद कंटिन्यू मेरे बैक टू बैक काफ़ी अच्छे गाने आए हैं, तो अच्छे गाने भी किए हैं। भोजपुरी में बहुत ही डबल मीनिंग, भोजपुरी में बहुत ही अश्लील वल्गरिटी भी बहुत ज़्यादा लोग फैलाए हैं। कुछ लोग आपके नज़र में भी होंगे, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? अश्लीलता फैलाए होंगे, अब वो उनकी अपनी सोच है। अश्लीलता देखिए, मैं तो नहीं मानती कि कोई अश्लीलता जानबूझकर करता है, हाँ। ठीक है। सबका पेट है, सबकी रोजी रोटी है, ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ को इतना टाइम दे रहे हो, 5 साल 10 साल आप दे रहे हो, अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। बताओ, आपके बच्चे होंगे, वो बच्चे उन चीजों को, अश्लीलता को देखेंगे तो क्या फील करेंगे कि ये नहीं, ये बच्चे तो होंगे। अभी आज का टाइम इतना एडवांस हो चुका है, जो आज का टाइम चल रहा है वो बहुत ऑलरेडी एडवांस हो चुका है, ठीक है। आजकल के बच्चों को पैदा होने के बाद बताना पड़ता है कि बेटा वो तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हारे पापा है, वो तुम्हारी बुआ, वो तुम्हारी चाची, वो तुम्हारे चाचा। नहीं, बच्चे खुद समझ जाते हैं सारी चीजें। वो तो ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लोग अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। ये है कि कोई भी बच्चा अचानक मोबाइल खोलता है और अचानक अश्लीलता देखता है तो क्या फील करेगा? पहली बात है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ही नहीं देना चाहिए, मेरी जहाँ तक सोच है। कितना 24 घंटा आप कितना ज्यादा फोकस कीजिए? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों को फोन ही मत दीजिए ना। हाँ, टीवी पे उनको लगा के दीजिए, कार्टून वार्टून हो गया, या फिर अनजाने में वो देख रहा है, जाने अनजाने में देख रहे तो वो पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती जी। हमारे घर में भी, मेरे भी बहन के बच्चे हैं, नहीं देखते। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारे ऐसे आज के डेट में सोशल मीडिया गंदगी से कहीं भर गया है, आपको पता है ये बात? सोशल मीडिया पे अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छे भी लोग हैं, डेफिनेटली हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन गंदगी की इतनी हद हो गई कि लोग साया उठा के दिखाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे, मैंने भी हाँ देखा है। तो ये क्या अच्छा तरीका है? नहीं, ये सब तरीका ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, डांस करो, एक्टिंग करो, आप अपना टैलेंट दिखाओ, ये ठीक है, जहाँ तक ठीक है। आप अपने काम के लिए कर रहे हो, रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन की बात करें, बोल्ड सीन की बात करें, ठीक है, वो आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है, वो काम है। बट इतनी गंदगी कुछ भी दिखा दो उठा के, ये क्या मतलब? देखो, कुछ भी दिखा देना मतलब, अगर कलाकार एक टाइम करे ना तो वो चीजें छुप सकती हैं, ठीक है, लेकिन आम ऑडियंस करे ना, कैरेक्टर मिला है ना, हाँ, वो उसका कैरेक्टर ही है, वो यदि प्रोस्टिट्यूट का काम यदि आर्टिस्ट को मिला है, वो कैरेक्टर है उसका, करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल 100% करना पड़ेगा। तो देखिए, कलाकारों को कोई कैरेक्टर फिक्स नहीं किया होता कि ये इसी कैरेक्टर में रहेगी, उसको हर तरीके का काम करना पड़ता है, हर कैरेक्टर में अपना 100% देना पड़ता है। इसकी यार में कई सारे ऐसी महिलाएं हैं, हजारों महिलाएं ऐसी हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, आपने देखा होगा। जी। तो ऐसे महिलाओं को गंदगी फैलाने वाली, रैंडमली न्यूड तरीके से करने वाली, क्या कहिएगा? आजकल, पहले ये सब नहीं था, ठीक है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, लगभग ये 4-5 साल से चीजें ज्यादा होने लगी सोशल मीडिया। ये रीजन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया क्या, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब पेमेंट दे रहे हैं,
पेमेंट ठीक दे है। रहे हैं तो मतलब कुछ तो भी। गांव की जो औरतें हैं ना, तो आप जानते हैं ना, नॉर्मल गांव के जो उनके हस्बैंड भी होते हैं तो या तो वो बॉम्बे जॉब करेंगे या फिर कहीं अदर जगह जॉब करेंगे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, ठीक है। शहर के लोग क्या है, वो कहीं भी आराम से अगर कोई शोरूम में भी काम करे तो 20-25 हजार कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन गांव के लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मैंने भी देखा है मेरे भी गांव में, गांव के लोगों को जज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरी तो सोच मतलब बता रही पैसा हूँ। के चलते वो जिस्म दिखाना अच्छी बात है। वो कर अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उन्हें सही लगता होगा, उन्हें कंफर्टेबल लगता होगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ये बता सकती हूँ कि देखिए ये ठीक है, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीजें आप चाहेंगी तो और अच्छे से भी कर सकती हैं। क्या मतलब मेरा उसका भी और भी तरीके, क्या एक टैलेंट की जगह उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, और ठीक जी, है जी, जी, ये गरीब लोगों की, ठीक है आपने बात कही, अच्छे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत हद तक जा रहे हैं नहीं तो गंदगी में। ब्लॉगिंग करिए, आप लोग अपनी फैमिली दिखाइए, ब्लॉगिंग करिए, आप लोग कहीं जा रहे आ रहे वो दिखाइए, आप क्या कुछ डिशेस न्यू बना रहे हैं, कुछ अच्छी रेसिपी बना रहे हैं वो दिखाइए। मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी अपने कुछ वीडियोस। तो देखिए मैं रील्स बनाती हूँ, वो मेरा एक अलग है, लेकिन मैं अपनी ब्लॉगिंग चैनल पे देखिए मैं उस तरीके की चीजें कभी नहीं करती हूँ। मैं कुछ रेसिपी बना रही देखिए हूँ तो मैं वो भी भोजपुरी दिखाती इंडस्ट्री हूँ। का जो मुझे जानकारी मिली कि त्रिशाकर मधु ने एक बार कुछ कंट्रोवर्सी में ऐसा बोल्ड क्या सीन कर दिया, या उसकी वायरल सीन हो गए जो कंट्रोवर्सी हो गया। क्या अपनी प्राइवेट चीज़ों को इस तरह लीक करना और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करना, देखिए एक बार दाग लग जाता है तो मिटता नहीं, आपको पता होनी चाहिए। क्या ये इस तरह की सिचुएशन को बनना होना चाहिए? देखिए इज्जत बनाने में इंसान को बहुत वक्त लगता है, पूरी Obviously। जिंदगी बीत जाती है, लेकिन इज्जत खोने में ना यूं चुटकी बजे, बोलते हैं ना, एक मकान बनाने में वक्त लगता, मकान तोड़ने में वक्त नहीं लगता। बुलडोजर बुलाओ 2 मिनट में, आप पैसे 2000 तो घर तोड़ देगा, आपका घर गिरा देगा, ठीक है। लेकिन इज्जत बनाने में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वैसे इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन इज्जत बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। और इस तरीके की जो वीडियो लीक हुआ, उस टॉपिक में मैं क्या ही बात करूं, काफी पुराना मैटर हो गया मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करना, मैं बात लेकिन करना इस चाह रहा हूँ तरह की एक चीजें नहीं भोजपुरी करनी इंडस्ट्री। चाहिए। देखिए जी। एक इंडस्ट्री का एक अपना क्षेत्र है, वो सोशल है, सामाजिक है, प्लेटफॉर्म है, हर लोग आते हैं। न जाने बिहार यूपी के करोड़ों लोग हैं बहुत सारे स्टेट के एक्टिव, लोग काम तो करते डैट मीन्स ये एक सामाजिक इशू है जी, कि इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बदनाम ना हो, इसमें अच्छा खासा हो, तो इसके लिए तो हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे यूपी बिहार के जो भी लोग हैं, चाहे वो कलाकार हो या आम ऑडियंस हो, मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके घर, अगर आपके घर की महिलाएं वीडियोस बनाती हैं, अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, या फिर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, अगर, तो आप सोचिए कि वो जितना अच्छा बेटर करें, बिल्कुल करें, 2 पैसा कमाएं, अपना फैमिली चलाएं, अपना परिवार चलाएं, बिल्कुल उन्हें अधिकार है सोशल मीडिया पे काम करने का, लेकिन थोड़ा एक तरीका होना चाहिए। अब कलाकार, अगर आप लोग कलाकारों को भी कॉपी करती हैं, तो मैं एक बात बता दूं, कलाकारों की कोई जात नहीं होती, कलाकारों का कोई कैरेक्टर नहीं ठीक है, होता। कलाकारों का बिल्कुल, हाँ, मैं बॉलीवुड वो से लेकर के हर कलाकार जगह को भी आप कॉपी करके भी करेंगी तो आप उतना गंदा नहीं करेंगी। कलाकार कोई अपना पेटीकोट उठाता है जी, देखे हैं? वही तो मैं नहीं कह रहा हूं, करता वही है। तो मैं कह रहा कलाकार अपना डांस करना, एक्टिंग करना, थोड़े बहुत। लेकिन पर्सनल लाइफ में यदि कोई इंडिविजुअल यदि गलत इंटीमेट दिखाए सीन, अपना बॉडी का पार्ट्स दिखाए, तो क्या ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि सोच रहे हैं वो भी किसी के घर की बेटी बहन है, ठीक है, बहू है, अगर उनकी फैमिली में पता हो या फिर नहीं भी पता हो, इन फ्यूचर कभी वो वीडियो उनके सामने आता है तो क्या रिएक्ट होगा, और फिर उनकी फैमिली टूट भी सकती है अगर वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर किसी की गर्लफ्रेंड है। ये सब सीन होती है मार्केट में। तो मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस तरीके की चीजें मत करिए, आप लोग काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग आजकल काफी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, आप देखिए उनके 20-20 मिलियन फॉलोअर्स, मुझे ये सब्सक्राइबर बताइए हैं। कि अभी रिसेंटली अभी अचानक मैंने देखा आरती न्यूज वाले जो हैं मनीष, उनके साथ भी कुछ ऐसे आप लोगों ने आर्ट वाला चीजें की, और भी एक दो एक्ट्रेस हैं जो बवाल हुआ, जो बोल्ड सीन किया गया। तो ये सब का एक दायरा होनी चाहिए, ये सब और भी चलता रहता होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो आरती न्यूज़ वाला, आपने जो हमारा देखा होगा क्लिप, वीडियो क्लिप्स देखे होंगे आपने यूट्यूब, मुझे पता है काफ़ी वायरल है वो एक्चुअली क्या था, हमने होली के सॉन्ग करे थे, ठीक है, और हमारे सेट पे ही वो मनीष जी और 2-4 मीडिया, हाँ जी, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू करने आए थे, आरती न्यूज़ वाले मनीष जी, गंगा न्यूज़ और भी 4-5 न्यूज़ चैनल थे, उन लोग आए थे वहाँ पर जब इंटरव्यू करने। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे मेरा और तूफानी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ना मतलब हम लोग एक बॉटल ऐसे लगा के एक स्टेप कर रहे थे, राउंड, कमर को राउंड कर रहे थे, बॉटल लगा के, उनके पेट पे मेरे पेट पे एक राउंड वाला हम लोग ऐसे स्टेप कर रहे थे। तो मनीष जी ने वो वीडियो देखा था, तो बोले कि चंदा जी वो आपके वीडियो काफी वायरल हो रहे, कैसे
कर दिए, उस पर काफी लोग टिप्पणी कर रहे थे, जितने भी इंटरव्यू वाले हैं। आप भी वही हैं, बट मैं सच बताऊंगी, मेरी आदत नहीं है कि घुमा फिरा के बात करना। तो लोग मुझे उसी चीज को लेके बार बार ट्रोल कर रहे थे कि आपने नाभि में उंगली करवाई, आपने बॉटल लगाया, आपने ये किया वो किया। तो मैंने बोला क्या होता है करने से, क्या हो गया, वो मेरा वो डांस है, एक वो नॉर्मल तरीके से आप लोग सोचिए, गंदा मत सोचिए। आप अश्लील तो रील्स नहीं बस बनाती मैंने हैं। वो बॉटल ऐसी ठीक है, ये तो एक्टिंग की बात आपने जी समझा दिया। जी, ठीक तो है? वो एक्चुअली क्या हुआ ना, जो स्टेप मेरा वायरल हो रहा था तूफानी जी के साथ, वही मैंने वहां पे हम पानी पी रहे थे तो बॉटल था, बॉटल खाली हो गया था, हम डांस कर रहे थे, आरती न्यूज वाले और हम लोग डांस कर रहे थे, हमारा पूरा टीम। तो आरती जो मनीष जी थे वो बोले कि चलिए चंदा जी हम आपके साथ डांस करते हैं, बोले चलिए करते हैं। तो वही वाला स्टेप मैंने उनके साथ रिपीट कर दिया। ठीक नहीं, है। चंदा जी आप रील्स बनाती हैं, आप भी अश्लीलता फैलाती हैं रील्स में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे कई सारे वीडियोस उठाइएगा, आप मेरे इंस्टा पे जाइएगा, मेरा इंस्टा आईडी भी आप अपने ऑडियंस को बताइए, चंदा पांडे 8 है मेरी आईडी। आप लोग वहां जाइए, अगर आप लोगों को गंदा लगता है तो बिल्कुल आप लोग मुझे बताइए। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के बातों में दम है, आप लोग मुझे सच में बोल रहे हो कि हाँ इस चीज़ों को आप सुधारिए चंदा जी, अगर आपके अंदर गलती है तो बिल्कुल मैं सुधारूंगी, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन मैं अगर अच्छे वीडियोस बनाती हूँ तो जितने बुरे वीडियोस पे व्यूज जाता है, जिस तरीके से अश्लील वीडियो बोलते हैं लोग, ठीक है, मैं उनको बुरा बोलूंगी। अगर उस पे जितने व्यूज आते हैं उतने व्यूज मेरे अच्छे वीडियोस पे भी आना चाहिए, तभी मैं वो चेंज करूंगी। अच्छा, मैडम आपने ये कह दिया कि अच्छे वीडियो में व्यूज नहीं जाते हैं, ये कहना जी, नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। आप मेरे कई सारे वीडियो नहीं कहते हैं कि इस तरह की वीडियो क्यों करती हो? मेरी फैमिली पहले सोशल मीडिया पे है ही नहीं। अच्छा। मेरी मम्मी इंस्टा यूज करती नहीं, मेरे दोनों भाई हैं तो वो दोनों पढ़ाई में बिजी जो वायरल होता हमारे है तो घर में क्या भाई आप- बहनों को फोन नहीं मिलता। अच्छा मैडम ये बताओ कि वायरल होता है तो कोई ना कोई कहता ही होगा कि आपकी बेटी इस तरह से अश्लील बनाती है। नहीं नहीं नहीं, अब मेरी फैमिली को कोई बोलता होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं बताते। रही बात है मेरे दोनों भाई को फोन नहीं मिलता, मेरी बड़ी सिस्टर है तो उनको टाइम ही नहीं कि वो कभी पापा मेरा, नहीं कहते कि इस तरह क्यों वीडियो मेरे बना रही पापा है? नहीं है। पापा नहीं है? नहीं। तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मम्मी को पहली बात है, मेरे जो एल्बम सॉन्ग आते हैं मम्मी को मैं भेजती हूँ, मम्मी देखती है, जो देखने लायक होता है, ठीक है, वो मैं छठ के गाने, होली के गाने, लोकगीत अच्छे अच्छे होते हैं। विजय चौहान जी का मैंने किया था, शिल्पी जी का किया था, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, प्रमोद जी के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने, सब मम्मी को भेजती हूँ, मम्मी टीवी पे लगा के देखती तो है। रील से पैसा कमा रही हैं आप? नहीं, ऐसा तो अभी फिलहाल कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, कोई अच्छा प्रमोशन ही, थोड़े बहुत रील्स प्रमोशन आते हैं। एल्बम से पैसा अच्छे आ रहे हैं? जी, एल्बम्स तो अभी फिलहाल में, अभी तो मैंने अदर कंपनी से, एक कंपनी न्यू लॉन्च हो रही है, उस कंपनी से मैंने एग्रीमेंट कर रखा है 3 साल का, तो अभी मैं अदर किसी कंपनी के लिए काम ही नहीं कर अच्छा रही। मुझे ये बताइए कि भोजपुरी में सीधा कहा जाता है कि एल्बम की बात हो, मूवी की बात हो, कोई भी एक्ट्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो तो बेड शेयर करना पड़ता है, उसके साथ जो है फिजिकल करना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गुजारनी पड़ती है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके साथ कोई जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं कर सकता सर, ये बात आप भी मानते हो और मैं भी मानती हूँ, इस बात से बिल्कुल सहमत है, ऑडियंस भी है। जब तक आप किसी को उंगली नहीं पकड़ाओगे तो कोई आपका हाथ कैसे पकड़ेगा? ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी खुद टच करते हो तो सामने वाला सोचेगा चल भाई इसका भी मन है, पकड़ लेगा वो आपको फिर। तो उस तरीके की चीज़ें आप करो ही मत, उसकी बातों में मत आओ, आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो। आपके पास टैलेंट है तो ही आप किसी फील्ड में जाओ। यदि कहेगा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं मिलेगा तो फिर? ऐसा नहीं होता। अगर एक बात बताइए, आजकल टाइम पे आप देखिए इंस्टाग्राम पे जिसके अच्छे फॉलोअर्स हैं और जो सच में अच्छा एक्टिंग या सच में अच्छा डांस, अच्छा एक्सप्रेशन रख रहा है ना, उससे काम मिल रहे हैं भोजपुरी के स्टारों के साथ। लेकिन भोजपुरी तो बदनाम यही है कि एक्टिंग करने के लिए जाना पड़ेगा तो उसमें ऐसा काम ना जी ना होना जी। करना पड़ेगा। ये कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, उसी लोगों ने बदनाम कर रखा है जो लोग ये करते हैं। मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, ठीक है। और रही बात इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। मैंने डायरेक्टली आपको क्या बोला कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे इंडस्ट्री में, जी, जब तक आप कुछ नहीं करोगे आपको कोई टच नहीं कर ऐसा सकता। है। और कुछ लोग लालच में आ जाते हैं कि नहीं यार हम इसके साथ चिपकेंगे या इससे बात करेंगे, शायद मेरा कुछ काम हो जाए, तो वो अपने प्रॉफिट से जुड़ते हैं वहां पर। अच्छा। सामने वाला उन्हें लालच देता है, वो उनके बातों में आ जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, फिर उनको काम मिले चाहे नहीं मिले वो तो बात ही खत्म हो गई। फिर वहां पर मतलब आप भी अपना प्रॉफिट देख के जा रहे हो ना, तो सामने वाला भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, बात खत्म। तो आप डबल प्रॉफिट वाली बात हो रही है वहां, तो वहां पे मतलब काम की बात कहाँ से आती है? अश्लील वीडियो से ही ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं और अच्छी वीडियो से नहीं आ रहे हैं। अश्लील वीडियो नहीं, जैसे देखिए क्या होता है ना, भोजपुरी के बहुत पुराने पुराने गाने उठाइए, हाँ। वो सब गाने पे अगर वीडियोस बनाते हैं, थोड़े से गाने रहते हैं डबल मीनिंग्स, तो उस गाने पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। और अगर बोल्ड सीन करना पड़ता है? बोल्ड नहीं करना पड़ता, नॉर्मल आप स्क्रीन पे चलाइएगा मेरे 2-4 रील्स का, मतलब नॉर्मल साड़ी वेस्टर्न, यही हम लोग पहनते हैं, इंडिया में तो यही पहनते हैं, साड़ी वेस्टर्न हो गया। कह रहे हैं कि चंदा जी भी अश्लील वीडियो बनाती है। अब लोग बोलते होंगे, अब मुझे क्या पता, आप मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिएगा, मेरे वीडियो स्क्रीन पे चला दीजिएगा,
अब लोग बोलेंगे ही तो लोग। कंट्रोवर्सी आपकी बात है, ये मॉडल वाली वो चीजें जो आप कर रहे थे, मॉडल वाला जो स्टंट कर रहे थे, हाँ, उसी में आपको कंट्रोवर्सी हो गई? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक्चुअली मैंने तूफानी जी का एक गाना कर दिया था होली पर, उसके बाद से मेरे को लोग काफी बोलने लग गए कि ये बहुत बोल्ड सीन करती है, या फिर ऐसी मॉडल है, वैसी है, कैरेक्टर की ऐसी वैसी। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम मेरे कलाकार हैं, हम भी अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, हम लोगों को भी काम चाहिए, हम भी इसी भरोसे हैं, इंडस्ट्री के भरोसे हैं, अदर हम कोई काम तो करते नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है सतीश, ठीक है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, एक्टिंग की दुनिया आपने बताया, और आपने ये भी कहा कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, कैरेक्टर के हिसाब से ढाला जाता है। लेकिन इतनी गंदगी, मेरा सवाल यही है, ये मैं न्यूज़ के ज़रिए आपके पास आया हूँ, एज अ आप मॉडल आप बात कर रही हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, एज अ वुमेन आप हैं, सुंदर भी हैं आप, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गंदगी फैलाने वाली जो रैंडमली जो महिलाएं हैं गाँव घर की, या फिर जहाँ तहाँ करोड़ों ऐसी महिला एक्टिव हो रही हैं, तो फिर क्या होगा? आपके बच्चे या किसी के बच्चे वो देख देख के क्या समझेंगे कि अरे क्या है? नहीं, देखिए, रही बात है जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को कंट्रोल करना वो अपने हाथ में होता है। अरे देखिए, बच्चों को कंट्रोल करना, और रही बात है आप बोल रहे हो कि आने वाला टाइम और बिगड़ सकता है इस तरीके की वीडियो से, राइट? आपका बोलने का मतलब यही है कि जिस तरीके की भी मार्केट में गंदगी फैल रही है, आगे जाके और गंदा हो सकता है शायद जी। तो मैं आपको बता दूं कि अब इससे कैसे कोई रोक सकता? सोशल मीडिया एक्टिव है, हर कोई बच्चे हर घर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता ये रुकेगा, ये बढ़ते जाएगा और बढ़ रहा है। ओपन लोग हो जाएंगे। पहले क्या था ना कि अगर किसी की गांव में एक लड़की कोई वीडियो बनाती थी, ठीक है, कोई एक लड़की वीडियो बनाती थी ना, तो पूरे गांव में शोर हो जाता था, अरे लड़कियां वीडियो बनाती है, अरे साला ऐसे करे ले, ऐसे नाचे ले। लेकिन अब क्या है ना, अगर एक गो बना रही है तो जिसको 10 गो नहीं आता है वो 10 गो सीखने आ जाएगा कि दीदी कैसे बनाओ, तो हमरो सिखाओ ना, हम बनाई। तो आदमी जान गया है कि सोशल मीडिया पे पैसे मिलते हैं। तो अगर आप क्या कहेंगे, अच्छे वीडियो बनाने के लिए लोगों को कहेंगे या गंदे वीडियो? नहीं, मैं तो यही बोलूंगी आप लोग अच्छे बनाइए, क्योंकि देखिए अच्छी चीजों का फ्यूचर। गंदे वीडियो बनाते हैं कि रोजी रोटी का सवाल है? हाँ, तो क्या मैं एक बात बताऊंगी, रोजी रोटी का सवाल है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन एक बात और बताऊंगी कि कभी भी ना अच्छी चीजों की लाइफ काफी लंबी होती है, हाँ, और गंदी चीजों की लाइफ छोटी होती है। अच्छी बात जब जानते हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि रोजी रोटी का सवाल है? अश्लील वीडियो कभी कभी हो जाता है। हम लोगों की बात करी, मैं क्या आर्टिस्ट लोगों की बात की हूँ। हम लोगों को हर कैरेक्टर करना पड़ता है। भोजपुरी में बात, बॉलीवुड में भी है, इंटीमेट सीन देना पड़ता है, बोल्ड सीन करना पड़ता है, वो एक पार्ट है। तो वही तो मैंने बोला कि आप आर्टिस्ट को देख के कॉपी मत करिएगा, क्योंकि आर्टिस्ट तो कब क्या बन जाए, कौन सा रूप ले ले, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। मैं आज मैं बहन बनी हूँ, कल मैं भाभी बनूंगी, कल मैं चाची बनूंगी, कल मैं क्या बनूंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो बात है, हाँ, हर तरह का रोल करना पड़ता है। बाकी जो अगर एक्टरों से ना बाकी लोगों को जो जज किया जाए, जो ऑडियंस को, तो नहीं, आप लोग कंपेयर मत करिए। आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि आप लोग बेटर करिए, अच्छी चीजों की अच्छी लाइफ होती है, खराब चीजों की लाइफ बहुत कम होती है। लास्टली क्या कहिएगा जो ये गंदे तरीके से साफ उठा देती है, न्यूड तरीके से दिखाती है हजारों महिलाओं, खास करके गांव की देहाती भाभियां कर रही हैं, मैं देख रही हूँ, गंदे तरीके से बात करना और गंदे गंदे कमेंट्स करके वीडियोस बनाते। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, मेरी भाभी लोग प्यारी प्यारी, तो कृपया करके आप लोग ऐसी चीजें ना करिए। भाभी ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? प्यार से ही बोलना पड़ेगा ना, अब डांट मार के तो नहीं समझा सकते ना। बोलते हैं ना, किसी को सुधारना हो तो प्यार से बैठा के समझाइए, मारने ताड़ने से आदमी बिगड़ता है। यदि वो क्या उनसे पूछा जाए, तो मैं यही बोलूंगी कि जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी भाभी हैं, दीदी हैं, मेरी बहन है, तो आप लोग अच्छा वीडियोस बनाइए और अच्छी चीजों की लाइफ अच्छी। कहती है कि मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया है, मेरा खाने पीने का, हाँ, नंगा नाच करते हैं, इसलिए मेरा व्यूज आता है, पैसा। ऐसा बात नहीं है, अच्छा चीज करिए ना। अगर आपको एक बार ऑडियंस पसंद कर लिया तो आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है, ठीक है नहीं? तो बस आप लोग अच्छी चीज करिए, बिल्कुल। बाकी ऑडियंस है, अगर पसंद आएगा बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा। शॉर्टकट पसंद है, चाहे वो बॉलीवुड में या भोजपुरी में एक्ट्रेस काम के जरिए बेड शेयर करने की बात हो, शॉर्टकट के जरिए आगे बढ़ने की बात हो, या महिलाएं न्यूड सीन दिखा के शॉर्टकट करके आगे बढ़ना हो। जो शॉर्टकट करता है उसकी बोलते हैं ना शॉर्टकट, वो सिर्फ नाम है शॉर्टकट, वो बहुत लॉन्ग कट होके जाती है, ठीक है। जो अगर खुद के परिश्रम से आगे बढ़ता है तो वो अपनी सीढ़ी खुद बनाता है। हो सकता है 1 2 3 वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म हो जाती। तो ये चीजें और मॉडल्स में भी होती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में खूब हॉट कर दिए, उसके बाद आपके बचेगा क्या? आप दिखाओगे क्या? पब्लिक तो सब देख चुकी है आपकी, अब क्या दिखाओगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जितना अच्छा काम करो। देखो हमारे यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं, मैं तो उनसे खास करके मैंने उन्हीं लोग के वीडियो गंदे देखे हैं, और बाकी तो मैंने देखा नहीं है। तो मैं यही बताऊंगी, देखिए आप सब लोग यूपी बिहार की इज्जत हैं,
महिलाएं खासकर घर की इज्जत मानी जाती है। तो आप लोग अच्छा काम करिए, बाकी हम सब कलाकार भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सब कोई आगे बढ़े, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, बाकी और ऐसे मस्त रहिए आप लोग। जी 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 धन्यवाद। देखिए चंदा पांडे ने साफ कहा कि अच्छी चीज़ों को दिखा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इनका कैरेक्टर और इनकी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडलिंग के साथ जो भी एल्बम करती हैं वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर पे लोग नहीं जाएं, वो कैरेक्टर हर तरह का हो सकता है, चाहे वो हर लेडीज़ के कैरेक्टर हो सकते हैं, हर महिलाओं का लड़की कैरेक्टर होता है, उस पर आप जाएंगे। लेकिन जो गंदगी फैलाने वाली जो महिलाएं हैं, न्यूडिटी दिखाती हैं, एकदम अश्लीलता, गांव घर की महिलाएं, भाभियां, जो भी लोग हैं, आप जब तक खुद का अपनी इज्जत को नीलाम करके कीजिएगा, लंबा टाइम तक नहीं चलिएगा। हो सकता है आपने ये भी देखा होगा, सॉरी आपकी बात काटने के लिए, अभी बीच में अभी फिलहाल एक महिला है कोई, पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं पता, आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, जो बहुत गंदा कर रही है। वो सोशल मीडिया को इंटरव्यू भी वो दे रही है, तो मतलब अपनी धोड़ी में माइक पकड़ के घुसा रही है, बोली लो घुसा लो। हाँ, एक महिला है जो वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी महिला है वो। ठीक है, आप काम करो, आप इंटरव्यू करो, छोड़ के भाग गया। ऐसा थोड़ी ना होता, मतलब आप पब्लिक में नंगा नाच कर दो, ये कौन सी बात हुई? कहने का मतलब नंगा नाच करके ही कमा लेंगे। ना 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 बाबा, करिए लेकिन एक लिमिट में करिए। अब एकदम आप एक बात बताइए भैया, आप मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपके सामने पूरा कपड़ा खोल के बोलूंगी लीजिए धोड़ी में गोप दीजिए, आपकी भी कोई इज्जत है कि नहीं? आपका भी परिवार है, मेरी इज्जत हो ना, सामने वाले की इज्जत देख लो ना आप। आपकी तो इज्जत वैसे भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत खुद उछाल दी है मीडिया में। तो मैं ये चीज कहूंगी कि इस तरीके की चीजें मत करिए आप लोग, बहुत गंदा लगता है। वीडियो देख भी नहीं सकते हैं हम लोग, देख भी नहीं सकते उन लोगों का इंटरव्यू। मतलब ढोरी और मतलब अजीब टाइप से क्या बोल रही थी, मैंने आपको दिया 5 मिनट में, मेरा आपने लिया, आप मेरे धोड़ी खोदे, मैं सबको 5-5 मिनट में देती हूँ, तो पूछा क्या? हाँ, ऐसी बातें, छी, बहुत गंदी गंदी बातें वो बोल रही थी, मुझे बहुत गंदा लगा है, छी। और लोग ऐसे ही देखे क्यों देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए ना, पब्लिक ये देखना चाहता है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी। हाँ, तो पब्लिक को ये बात नहीं पता है कि हमारे देखने से व्यूज जा रहा है, ये हो रहा है, वो सिर्फ नॉर्मल एक बोलते हैं ना कि जैसे आप फोन, क्या एक महिला के नाते इन्हें डायरेक्ट, जैसे देखिए आप फोन अपना ओपन कर दिए, ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल कुछ देख रहे हैं, उसमें से कुछ आपको लड़ाई झगड़ा वाला दिखेगा तो लोग जल्दी से ध्यान से देखते हैं, अरे साला क्या हो रहा है इसमें, और क्या होगा आगे, कौन सा लड़ाई होने वाला, आगे क्या हो रहा है, किस मैटर पे बात हो रहा है। तो लोग बस इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, लोगों को नहीं मतलब होता है। कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा ना जी, ये सब चीजें पता है, खास करके आप लोग को करना चाहिए। ऐसे लोगों का इंटरव्यू ही आप लोग मत करिए, जो ऐसे इस तरीके की चीजें कर रहे हैं ना, इसको हाईलाइट आप लोग करते हैं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। आप लोग जाते हैं, उन्हें हाईलाइट करते हैं, और 10 मीडिया वाले जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ लोग वो सब चीजों को सपोर्ट भी करते हैं। कुछ मीडिया वाले हैं, जब वो माइक अंदर ले तो क्यों नहीं मारे एक झापड़ खींच के? महिलाएं हैं तो मतलब क्या कुछ भी करेंगी आप? सही बात। तो ये सब चीजें आप लोग, तो दोस्तों ये इतनी सारी वल्गरिटी और गंदगी पे हमने विस्तृत चर्चा किया चंदा पांडे से। ये भी मॉडलिंग है, पुरानी मॉडल है, मशहूर हैं, कई सारे एल्बम, हिट एल्बम इन्होंने किया है। मेरा मतलब था इस पर में कि आज के डेट में हजारों लाखों महिलाएं अश्लीलता के साथ जो है गंदे तरीके से वीडियो बना करके सोचा रही है फेमस होना, हम भी कुछ कर लेंगे, लेकिन ये गंदगी ये समाज को बर्बाद कर रहा है, और ये गंदगी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में इस पर इतना ठोस कदम होगा कि आप सबकी दुकान बंद हो जाएगी, और ये नंगा प्रदर्शन करना आपका जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन हो जाएगा। और उसके बाद अपने बच्चों को आप जो सिखाएंगे तो बच्चे भी वही हरकत करेंगे, और वही रेप का शिकार, वही दरिंदगी, वही हरकत, फिर समाज कहाँ जाएगा आप समझ लीजिए। इसलिए हमने एक विशेष तौर पर चंदा पांडे से विस्तृत किया, बातें की, और भोजपुरी में आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट के जरिए उन्होंने बेखूबी और बखूबी हर चीज़ों पे बात किया है।